बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, बायोप्सी कितने तरह की होती है, और आयुर्वेद और एलोपैथी और होम्योपैथी ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ये बायोप्सी के बारे में क्या सोचती है, ये बहुत बड़ा विषय है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से इसी विषय पे बात करने वाला हूं। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान से आप लोगों से मुखातिब। कैंसर सुनते ही दिमाग में एक जो दूसरा शब्द आता है वो होता है बायोप्सी, जांच करवाना। सबसे पहले इस बायोप्सी पे बात करते हैं एलोपैथी के दृष्टिकोण से। एक्चुअली जो एलोपैथी है, जिसको हम मेडिकल साइंस भी बोलते हैं या एलोपैथी साइंस भी बोलते हैं या विदेशी चिकित्सा भी बोलते हैं, उसमें एक परंपरा सी बन गई है या एक परंपरा है, यूं कहें कि भाई वो जिस अंग पे आपको संशय है कि भाई इस अंग में कैंसर की गांठ हो सकती है या कैंसर की कोशिकाएं हो सकती है, तो वहां से एक नमूना लिया जाता है। नमूना लेने के मोटा मोटा 3 तरीके हैं। मैं इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूं, आप अंत तक बने रहें और ये जो वीडियो है इसको कई लोगों को आप शेयर भी करें ताकि बायोप्सी के संबंधित जो लोगों के मामले में, लोगों के दिमाग में जो बायोप्सी के मामले में जो संशय है वो संशय भी दूर हो पाए और बिल्कुल एक क्लीन पिक्चर की तरह मतलब स्पष्टता हो पाए। क्योंकि आधे लोग कहते हैं बायोप्सी नहीं होनी चाहिए, आधे लोग कहते हैं बायोप्सी होनी चाहिए, और आयुर्वेद क्या कहता है, होम्योपैथी क्या कहती है, एलोपैथी क्या कहती है, ये बिल्कुल थोड़ा अपन क्लियर कर। तो बायोप्सी के 3 प्रकार होते हैं। पहला ये होता कि एक बायोप्सी कलेक्ट करने की एक गन होती है, जिसको बायोप्सी कलेक्ट गन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो वो जैसे आपके ब्रेस्ट में कैंसर है या आपके माउथ कैंसर है या आपका लंग कैंसर है या बॉडी में जहां भी आपका कैंसर है, तो वहां उसको उसके आगे एक निडिल नुमा एक मतलब एक चीज होती है और एक उसको कैप्चर करने के लिए यानी वहां से कुछ कोशिकाएं निकाली जाती है, एक टुकड़ा निकाला जाता है। सामान्य भाषा में आप ये समझ लें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक और अच्छा तरीका निकला है आजकल, FNAC बोलते हैं जिसको, फाइन निडिल से मतलब उसका जो एक निडिल है, जैसे एक इंजेक्शन लगाते हैं उसके आगे, जिसको अपन सामान्य भाषा में सुई बोलते हैं। तो इस तरीके की एक निडिल मतलब डाली जाती है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है चाहे शरीर के किसी भी अंग में, तो वो निडिल थोड़ी लंबी होती है और थोड़ी हल्की सी मोटी होती है, वो वहां डाली जाती है। उससे वो सक करके वो सैंपल ले लिया जाता, वो FNAC कहलाती है। और जो बायोप्सी का एक तरीका ये कि जैसे आपको पता नहीं कि आपका कैंसर है कि नहीं है, जनरली आपकी कोई भी सर्जरी की और सर्जरी करने पर जो भी गांठ निकली है वो बिनाइन है या नॉन बिनाइन है, यानी कि वो बिना कैंसर की है या कैंसर की है, इसका पता करने के लिए उस गांठ में से ही एक नमूना, मतलब गांठ को बाहर निकालने के बाद में उसमें से एक नमूना ले लिया जाता है और उस नमूने के आधार पे जांच की जाती है कि भाई ये जो गांठ हमने निकाली है ये गांठ कैंसर वाली थी या बिना कैंसर वाली थी। तो ये 3 तरीके मोटे मोटे मतलब बायोप्सी के हो गए। अब आते हैं इसकी वैज्ञानिक सत्यता पे। तो एलोपैथी की अपनी थ्योरी है कि वो कहते हैं कि भाई जब बायोप्सी होगी, जब पता चलेगा, तो ये जो एलोपैथी में जो सॉल्ट दिए जाते हैं कीमो करने के लिए, तो और मेरा जहां तक मतलब मेरी जहां तक समझ है कि केवल कीमो के मैटर में ही बायोप्सी का महत्व है, ऐसा मेरा समझना है। और वैज्ञानिक तरीके से ये सत्य भी है, क्योंकि रेडिएशन में तो बायोप्सी का कोई लेना देना नहीं है कि भाई कैंसर है और सभी कैंसर में एक ही तरीके से रेडिएशन दिया जाता है। मतलब उसकी जो क्षमता है वो इस पर तय की जाती है कि वो रोगी में कितनी क्षमता है, मतलब रोगी कितना मजबूत है या उसका शरीर कितना मजबूत है या वो कितना रेडिएशन सहन कर पाएगा या कितना डीप तक रेडिएशन दिया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। तो ये तो एक बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। और सर्जरी में बायोप्सी का कोई महत्व है भी नहीं, मतलब कैंसर है मतलब कैंसर है। अब परंतु चूंकि एक चलन सा हो गया, एक मैं तो इसे कहूंगा कि एक रिवायत हो गई या जनरली एलोपैथी ने एक सिद्धांत सा बना लिया कि भाई पहले बायोप्सी होगी, बायोप्सी की 2 दिन में उसकी जांच होकर आएगी, 2-3-4 दिन जो भी कैसा सेंटर है उस पर निर्भर करता है कि उसमें सैंपल लेने से लगा के और रिजल्ट आप तक आने में कितना समय लगता है।
वो एक अलग विषय है, तो उस विषय पे भी कभी किसी दिन अपन बात करेंगे। तो आपकी जांच हो गई और जांच के बाद में कहा भी कैंसर है तो भी सर्जरी करनी है, और कैंसर नहीं है तो कह देंगे भाई सर्जरी तो फिर भी करेंगे क्योंकि गांठ है, आपको तकलीफ हो रही है, जैसे लीवर में है या और कहीं पे भी है, तो गांठ तो गांठ है, ट्यूमर तो ट्यूमर ही है, वो चाहे बिनाइन ट्यूमर है चाहे नॉन बिनाइन ट्यूमर है। ये तो हो गया एलोपैथी का पूरा सिस्टम। और फिर उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि भाई हमें इसे कितने कीमो देने हैं, ये कौन से प्रकार का कैंसर है, ये मेलिग्नेंसी जो है ये मल्टीपल है नहीं है, या ये मेटास्टेटिस है नहीं है, या ये किस ऑर्गन से किस ऑर्गन तक इस कैंसर ने जर्नी की है, ये कई चीजें उसमें शामिल है। अब आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में जो बायोप्सी है उसका कोई प्रावधान नहीं है, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेद लक्षणों पर आधारित चिकित्सा करता है। आयुर्वेद का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है कि जैसे किसी रोगी को हमने देखा, उसका वजन निरंतर कम हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, और उसका जो ग्लो है वो खत्म हो गया है, उसको नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो ये शुरू के जो 5 लक्षण है, ये 5 लक्षण स्पष्ट कर देते हैं कि वो रोगी अर्बुद कर्करा का रोगी है या नहीं है। यानी कि आयुर्वेद की भाषा में इसे कैंसर को अर्बुद कर्करा कहा गया कि वो कैंसर का पेशेंट है कि नहीं। एक दूसरा, उसकी गांठ को देख के भी पता लगाया जा सकता है, मतलब जैसे मुंह में कोई गांठ है, छाला है, ट्यूमर है, या ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है, अब वो क्योंकि अनरेगुलर शेप में होगी, बिल्कुल एकदम राउंडेड नहीं होती है, उसका जो कलर है वो बिल्कुल अलग कलर का होता है, जो कोई गांठ है उसमें से अगर कोई मान लो रिसाव हो रहा है, वो पानी के रूप में रिसाव हो रहा है, या किसी बहन के या माताश्री के स्तनों में अगर कोई कैंसर की गांठ है तो वो मतलब आपकी जो निपल्स है वो टिल्ट हो गई है या अंदर की तरफ धस गई है, मतलब इस तरीके के लक्षण देख के बिल्कुल 100% की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली हम आयुर्वेद के जो अनुभवी लोग हैं, जो अनुभवी चिकित्सक हैं, बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि भाई ये कैंसर की ही गांठ है। और बहुत सी बार ये हुआ भी है कि जैसे कोई रोगी आया और वो अपने मन से स्वीकार नहीं करना चाह रहा कि मुझे कैंसर है, क्योंकि कौन चाहेगा कि मुझे कैंसर है, ऐसा सुनना भी नहीं चाहेगा आदमी। तो जैसे कोई रोगी आया, हमने उसको कहा कि भैया आपको कैंसर है, तो वो कहा नहीं साहब नहीं हो सकता। तो हमने कहा भाई हम तो कह रहे हैं और आपका भला इसी में कि क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, पहली दूसरी स्टेज है, आप दवाई लेना शुरू कर दें। उस रोगी ने नहीं लिया, ऐसे 10-15 रोगियों के उदाहरण हमारे पास है, उन्होंने ये औषधि नहीं ली, शुरू नहीं किया, और नहीं करने का नतीजा ये निकला कि वो थोड़ा सा बढ़ा। अब जाके जब उन्होंने बायोप्सी करवाई तो उस बायोप्सी में जो हमने जो कैंसर बताया सेम वो 100% डिटो, मतलब एग्जैक्टली वही कैंसर निकला। तो ये आयुर्वेद के पास जो निदान की जो प्रक्रिया है, यानी कि परीक्षण की जो प्रक्रिया है, वो बहुत पुरानी प्रक्रिया है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो परखी हुई प्रक्रिया है। इसलिए आयुर्वेद के अधिकांश जो चिकित्सक है वो बायोप्सी के लिए मना करते हैं। परंतु सच्चाई मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ 90% से अधिक जो रोगी है वो बायोप्सी करवा के आए हुए होते हैं। तो अब जिसकी बायोप्सी हो गई उसका क्या करें, उसका तो कोई इलाज है नहीं। परंतु जो 10% जो पेशेंट आते हैं वो बायोप्सी करवाए हुए नहीं होते हैं, तो उनको मतलब हम बिल्कुल डायग्नोस करके बता देते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये संशय है कि बायोप्सी करने से कैंसर भड़क जाता है, यानी कि कैंसर को छेड़ दिया जाता है। तो ये जो मान्यता है, ये मान्यता लंग कैंसर में और ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन का जो ट्यूमर होता है, मस्तिष्क का जो कैंसर होता है उसमें, और लंग्स में, फेफड़ों में, इन दो में तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें वास्तव में कैंसर स्प्रेड होता है, मतलब नो डाउट। मतलब वो बायोप्सी लेना भी उस पेशेंट के लिए थोड़ा मतलब घातक है, नुकसानदायक है। बाकी दूसरे जितने भी प्रकार के कैंसर है उनमें बायोप्सी कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती है। मतलब वो बायोप्सी तो हालांकि वो बायोप्सी की तो उस उद्देश्य से जा रही है कि इसको कीमो देना, तो कौन सा देना, उसका बस कीमो तक ही बायोप्सी का लेना देना है। और थोड़ा बहुत मान लो सर्जरी वाले भी और रेडिएशन वाले भी कहते हैं भाई बायोप्सी रिपोर्ट का है, हम तो बायोप्सी रिपोर्ट देखेंगे, हमें तो ये पता चलना चाहिए, वो पता चलना चाहिए, जो भी है ये वो, चूंकि वो पूरा विज्ञान है और उनकी अपनी थ्योरी है। आयुर्वेद पूरा विज्ञान है, आयुर्वेद की अपनी थ्योरी है। और अब होम्योपैथी के मामले में बायोप्सी का कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल मैंने आज दिन तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और नेचुरोपैथी में भी ना सुना ना देखा। तो उसमें बायोप्सी नहीं ली जाती है, और वो बायोप्सी के
को आवश्यक भी नहीं मानते हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो प्लीज आप एक बार जरूर, अगर आपको कैंसर का कोई भी संशय होता है तो आप आयुर्वेद के किसी कुशल चिकित्सक जो कि अर्बुद कर्करा का निदान करना जानता हो या जो चिकित्सा जानता हो, अगर उसके पास अगर आप जाते हैं, पहुंचते हैं, खासतौर से स्पष्टता के साथ कह दूं कि नवग्रह आश्रम पे अगर आप आते हैं तो हम निश्चित रूप से आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत है, महर्षि चरक के, सुश्रुत के या वाग्भट के, या और भी जो आयुर्वेद में और जो महर्षि हुए हैं, या राजीव भाई दीक्षित का जो सिद्धांत है, और भी आयुर्वेद के कई लोगों के जो अपने सिद्धांत है, उसके आधार पर हम आपको कन्फर्मली ये कह सकते हैं कि भाई आपको कौन सा कैंसर है, कितने समय से ये कैंसर है और इसकी औषधि क्या है। क्योंकि आयुर्वेद में जो औषधि देने का जो सिस्टम है या औषधि तय करने का जो सिस्टम है वो सप्त धातु सिद्धांत पर है। क्योंकि पहले हम सीधा उसके रक्त पर काम करते हैं, रस पर काम करते हैं, फिर रक्त पर काम करते हैं, फिर मांस पर काम करते हैं। ये काम स्वतः होता है अपने आप। तो पहले मूल जो बात है वो उसके रस धातु पर कार्य किया जाता है। वो रस धातु के उत्तम निर्माण से ही उत्तम रक्त का निर्माण होता है, उससे उत्तम मांस का निर्माण होता है। जो पुरानी जो कैंसर सेल्स है वो धीरे धीरे मरती जाती है। उसका अपना एक आयुर्वेद का एक पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम है। तो मैं सोचता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल अब क्लियर हो गई होगी कांच की तरह कि आयुर्वेद के दृष्टि से बायोप्सी की आवश्यकता नहीं है। और एलोपैथी के हिसाब से, एलोपैथी, चूंकि मैं एलोपैथी का डॉक्टर नहीं हूं, तो ये एलोपैथी वालों का जो अपना मत है कि भाई बायोप्सी होनी चाहिए। तो अगर आप एलोपैथी से चिकित्सा ले रहे हैं तो फिर आपको बायोप्सी करवानी ही पड़ेगी। परंतु मेरा अब तक का जो चिकित्सकीय अनुभव है वो लंग कैंसर और ब्रेन ट्यूमर, जो कैंसर का जो ट्यूमर होता है ब्रेन में भी बिना कैंसर के ट्यूमर भी होता है, बिनाइन ट्यूमर भी होती है, सामान्य गांठें भी बनती है। तो जो अगर कैंसर की ट्यूमर है तो इन दोनों में संभवतया जहां तक संभव हो, मतलब MRI से, CT स्कैन से, PET स्कैन से, मेमोग्राफी से या एक्सरे से, या और जितनी भी मतलब रेडियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उनसे। और एक सबसे उत्तम जो बात वो ये है कि आप अगर खून का नमूना लेके उसका अगर मार्कर टेस्ट करवाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर है तो CA 15.3 अगर आप करवा लेते हैं तो उसे पता चल जाता है। इसी तरीके से अधिकांश कैंसर का CA 125 से भी पता चल जाता है। और इसके मामले में डॉक्टर प्रधान जो है बॉम्बे में, जो आज की तारीख में इंडिया में सबसे पुराने और सबसे अनुभवी ऑन्को सर्जन जो है, वो हमेशा रोगी का मतलब मार्कर टेस्ट अवश्य करवाते हैं। वो कहते हैं शुरुआती तौर पे मार्कर टेस्ट से बिल्कुल पता चलता है, तो क्यों मतलब रोगी को ज्यादा लेट किया जाए या ज्यादा परेशान किया जाए। तो इसके लिए वो जो सभी तरह के मार्कर टेस्ट जो है वो करवाते हैं। तो आप भी मार्कर टेस्ट करवा लें, उससे पता चल जाता है आपकी बॉडी में कैंसर है या नहीं है। तो ये आज पूरा विषय था। मैं अभी भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आपके परिवार में परमात्मा नहीं करे किसी को भी कैंसर जैसा रोग हो, परंतु अगर फिर भी अगर हो गया है तो आप शनिवार को सुबह 7 बजे अथवा रविवार को सुबह 7 बजे, दो में से आपकी सुविधा के लिए जो भी दिन हो, 7 बजे पहले नवग्रह आश्रम पर आ जाएं और आके हमारे से परामर्श करें। हम आपको उसकी उचित सलाह देंगे, उचित औषधि देंगे और 11 बजे तक हम आपको मतलब आपको औषधि देके निवृत्त कर देते हैं। और किडनी, लीवर, मोटापा और कई तरह की और भी बीमारियों की 29 तरह की बीमारियों की चिकित्सा नवग्रह आश्रम पर परामर्श भी दिया जाता है, औषधि भी दी जाती है। तो आप एक बार नवग्रह आश्रम अवश्य पधारें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।